आप सभी का स्वागत है टारगेट रैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा गाइज कि अभी दोस्तों बिहार पुलिस में बहुत बड़ी एक वैकेंसी निकल कर आई है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या कहाँ से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना वेटेज रहेगा, उस इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ समझेंगे। क्या हमारी बुक लिस्ट होने वाली है, क्या हम इसे बिना बुक या सेल्फ के पढ़ सकते हैं, क्या बैच लेके पढ़ना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए और 3 माह का जो हमें टाइम मिला है लगभग लगभग उसी 3 माह के अंतराल में हम इस में कितना अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएँ कि हम जाकर बिहार पुलिस में नौकरी ले लें। हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी 20,000 की समथिंग वैकेंसी यहाँ पर निकली हैं और 20,000 की वैकेंसी में हमें जॉब किसी भी कीमत पर पाना है। क्योंकि आपको पता है अभी सीजीएल में धांधली हुई है, हर प्रकार कहीं न कहीं धांधली हो रही है, तो आपको उस चीज़ों से वाकिफ़ होना है और बाहर निकल कर आना है और अपनी अपनी स्ट्रैटेजी प्लान को देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हो, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। प्यारे बच्चों, जब आपके अंदर एक खूबी हो जाएगी कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, तब आपका जाके सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपने देखो सब कुछ पढ़ोगे तो आप टॉपर होगे। आपको कहीं विशेषज्ञ तो बनना नहीं है, बस एक अपना एक एग्ज़ाम निकलना चाहिए और अपनी जॉब होनी चाहिए। फर्स्ट रैंकर से कोई मतलब नहीं होता है ना। देखिए क्या होता है इसमें जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है और बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो उसमें हम क्या कहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे पिछली बार भी देखा। कई बार के पेपर को एनालिसिस करके मैंने देखा है, तो बहुत मतलब इसी प्रकार का रेयर केस हमें मिला है और हमने उसको देखा भी है। ठीक है, तो क्या रहा है देखो, हिस्ट्री से आपको लगभग 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट है हमारा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री से यहाँ पर हमें लगभग 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पॉलिटी की यदि बात करते हैं तो प्रिय मित्रों, पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ का उसका वेटेज बन रहा है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी सा वेटेज इकोनॉमिक्स का कम हुआ है, लेकिन लगभग किसी न किसी शिफ्ट में या किसी दिन इसका वेटेज भी बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। हिंदी की बात करते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिलते हैं और इंग्लिश की बात करते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिलते हैं। फिजिक्स की बात करते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन हमें मिलते हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा वेटेज बताती है। साइंस का रोल ज़्यादा है, 30 नंबर की साइंस पूछी जाएगी और 30 नंबर की साइंस में से आपका ये रोल यहाँ पर रहने वाला है। बायोलॉजी की बात करते हैं तो 12 से 14 क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे और बिहार जीके की बात करते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर आप 1 सेकंड के लिए देखना। जो यहाँ पर स्टैटिक और करंट का पोर्शन है, जो यहाँ पर स्टैटिक्स और करंट का पोर्शन है, उसमें आपको 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप 1 मिनट के लिए देखना, यदि हमारे हिसाब से 16 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो 16 को 2 भागों में बाँटेंगे तो 8-8 के हिसाब में बँट जाएगा। तो लगभग वही वेटेज है, 8 से 10 क्वेश्चन का है। तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों मिलाकर 15 से 17 नंबर की पूछी जाएगी और मैथ की बात करते हैं तो 7 नंबर की पूछी जाएगी। तो आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी होंगी क्योंकि आपको पता होगा कि ए वाला पोर्शन है जीएस का, ए भी जीएस का है, इसमें साइंस इंक्लूड है और जो स्टैटिक और करंट है वो भी अपनी वेटेज को काफ़ी हद से है। लगभग आपको 2 साल का 2 इयर्स का कंप्लीट करंट ज्ञात करना होगा। तो रटना नहीं है, उसके लिए मैं आपको आगे बुक लिस्ट भी बताऊँगा कि कौन-सी आप सबसे बेस्ट बुक लिस्ट पढ़ सकते हैं और क्या आप अपनी जो है कि तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए आप एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं हम, है ना? एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 13 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में हमारा एग्ज़ाम है। तो लगभग हमें यहाँ पर 3 माह यहाँ पर टाइम मिला, 3 माह का हमें यहाँ पर टाइम मिल चुका है। ऐड सब्जेक्ट की बात करते हैं तो क्लास 9th और क्लास 10th एनसीईआरटी उन्होंने ऐड इसमें कर रखी है, तो आप इसको भी अच्छे से एक बार कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितना बताया वो आपका जीएस का रोल है और जीएस में ही आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो लगभग आपको 3 माह का यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। तो 3 माह में आप क्या अपना स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हो? क्या फ्रेशर हो तो आप उसमें सबसे अच्छा क्या स्कोर कर पाओगे ताकि आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले पाएँ? लास्ट 3 माह में देखिए, लास्ट 3 माह का स्टडी प्लान मैंने यहाँ पर बनाया है। आप सेल्फ स्टडी देखिएगा सबसे पहले। इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है कौन-सी किताब अच्छी रहेगी, कौन-सी किताब अच्छी रहेगी? दूसरे नंबर की बात करें, क्या पेड बैच से हमें पढ़ लेना पड़ेगा? हमें किसी का कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा, किसी का पेड बैच लेना पड़ेगा? तीसरे नंबर की कहते हैं कितने घंटा पढ़ना पड़ेगा हमें? चौथे नंबर की बात कहते हैं क्या सभी पढ़ने पड़ेंगे? सभी सब्जेक्ट हैं, सभी को सब प्रकार से पढ़ना पड़ेगा? और 5वें नंबर पे क्या कट ऑफ रहेगी? तो इसका पिछली बार की कट ऑफ से भी हम इससे वाकिफ़ होंगे
और इन चीज़ों के सभी उत्तर आपको इसी वीडियो में हम आपको दे देंगे। देखिए इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बेस्ट बुकलेट की बात करते हैं तो आपको देखो जीएस के लिए लूसेंट जीके और एक आपके पास उसकी लूसेंट की ऑब्जेक्टिव होनी अनिवार्य है। यदि आपके पास लूसेंट जीके है, नीली वाली, है ना? ब्लू कलर की जो लूसेंट आती है ना, तो वो वाली यदि आपके पास है तो सबसे बेस्ट बुक है, यदि वो पढ़ रहे हो। यदि इसमें से नहीं है, तो आप 1 सेकंड के लिए यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1 सेकंड के लिए देखना आप, खान सर की एक पॉकेट जीके की बुक आती है। खान सर वाली एक पॉकेट जीके है, तो आप जाकर वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उस बहुत अच्छी बुक है और उसमें कम उस अशुद्धियाँ हैं, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास दोनों हैं, तो आप उन दोनों को कंटेंट कर सकते हो और हैंड नोट्स में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। 2 साल का आपको करंट है, आरडब्ल्यू की या यूथ पब्लिकेशन स्टैटिक जी की करंट। जो आरडब्ल्यूए की बुक है स्टैटिक की, उससे आप स्टैटिक पढ़ सकते हैं या फिर आप टीसीएस के क्वेश्चन उठा लीजिएगा और उसके जो पीवाईक्यू हैं, उनको आप लगा लीजिएगा। टीसीएस के पीवाईक्यू लगा लीजिएगा तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। स्टैटिक के लिए आपको क्या करना है कि यूथ पब्लिकेशन की आती है एक बुक, है ना? तो उसके लिए आप ले सकते हैं पीवाईक्यू उनका, या पिनेकल की स्टैटिक जीके ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट हो जाएगा, है ना? और पीवाईक्यू खान सर की साइंस वाली, मतलब जितनी भी देखो, एक मैं बात बताता हूँ आपको, साइंस क्या है कि साइंस आपको रेयर केस में समझ में नहीं आएगी। जो हमारे स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उनको साइंस अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि खान सर की वीडियो यूट्यूब पर फ्री रखी हुई हैं। बिल्कुल फ्री वीडियो खान सर की यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो आप जाके पहले तो उन वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, है ना? 2 की स्पीड में कर लीजिएगा, है ना? एक दिन में कम से कम 5-5 या 10-10 वीडियो आपने देखना है। तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल में साइंस को पूरा ले जाना है, क्योंकि 30 नंबर से आपका यहाँ पे बनने वाला है। जैसे ही आप या एस के जहाँ की बुक आती है साइंस को, उनका भी कर सकते हैं। वैसे आप खान सर की यदि वीडियो कंप्लीट करते हैं तो मैं रेयर केस में मैं बात करूँगा तो आपका कन्फर्म यहाँ पे साइंस कंप्लीट होने वाली है, ठीक है? अब हमारा स्ट्रेटेजी प्लान क्या रहेगा 3 माह का, तो 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन, हमने इनको 30-30 दिन के अंतराल में बाँटा है। तो 1-1 महीना में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो मंथ होगा उसमें आपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी जीएस पे फ़ोकस करना है, कमांड जीएस पे ही बनानी है आपने। तो 30 दिन के अंतराल में आपने सिलेबस को पकड़ना है। 30 दिन में क्या करना है, रिवीजन करना और टेस्ट लगाना है। क्योंकि आपने इसमें मॉक लगाना बहुत अनिवार्य है। यदि आप मॉक नहीं लगाते हैं, तो आपका उसमें यार स्कोर गिर सकता है ना? तो आपको एक प्रैक्टिस होनी अनिवार्य है, तो आप 30 दिन के अंतराल में एक मॉक भी बहुत अच्छे से इसमें लगा सकते हैं। लास्ट के 30 दिन में आपने क्या करना है, रिवीजन भी करना है अपना और टेस्ट के अलावा कुछ करना ही नहीं है। और मैं बताता हूँ ऑल द बेस्ट मैंने यहाँ पर दिया है। आप जाइए इतना कवर करके, इतनी चीज़ें कवर करके जाइए। बाकी यूट्यूब पर किसी की जो क्लासें चलती हैं, उनको भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। लेने के बाद में आप बेहतरीन तरीके से जाइए और अपना बिहार प्लस में सिलेक्शन पाइए। और आप अपनी लगभग-लगभग प्रतिदिन आपको 8 से 10 घंटे तो कंटिन्यू पढ़ना ही पढ़ना है। कभी बीच में गैप हो जाए तो इनका जो वैल्यूएबल टाइम है, वो 8 टू 10 है ना? इतने आपको आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। तब जाकर आपकी यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट हो पाएगी, है ना? तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकसफुल रहें और बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट है यार, है ना? एक बार यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है यहाँ पर, है ना? यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे तो आपने सबसे पहले तो अपनी साइंस को कंप्लीट ही करना है, हिस्ट्री को यहाँ पर कंप्लीट, पॉलिटी को कंप्लीट कर लेना है। मैं वादा करता हूँ कि यदि आपने जीएस यहाँ पर कंप्लीट कर ली है बिहार पुलिस के लिए, तो मैं यार मैं बता रहा हूँ कि आप दुनिया का कोई सा एग्ज़ाम दे लीजिएगा, तो आप बाहर उसमें होने वाले नहीं, बस आप बिहार को कवर कर लीजिएगा, है ना? जिस प्रकार से मतलब इलेक्शन होते हैं ना, तो बिहार को और यूपी को कवर करते हैं लोग बाग, तो उसी प्रकार से वो जीत जाते हैं, पार्टी बना लेते हैं अपनी, है ना? तो इसके लिए हमने क्या है कि एक सीरीज़ चला रखी है, तो पॉलिटी हम उसमें पूरी कवर करने वाले हैं, वो भी किसी के साथ, ट्रिक के साथ, क्योंकि हमारा चैनल ही ट्रिक का है, तो ट्रिक के साथ हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप 10-10 मिनट का शो होने वाला है उसमें, 10 मिनट के शो में हर एक टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छी रेयर केस में। तो पॉलिटी भी यहाँ से कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, इकोनॉमिक्स भी करेंगे और हिंदी भी करेंगे और इंग्लिश भी करेंगे। तो ये लास्ट 2 सब्जेक्ट हैं जो अपन बाद में करेंगे। पहले अपन इतने सब्जेक्टों को कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैथ रीज़निंग पे आपने ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर कि जो रीज़निंग है आपकी, सीरीज़ वाले जो सवाल हैं आपके, ये सीरीज़ वाले सवाल ही पूछे जाते हैं रेयर केस में, है ना? तो उसी को मैथ के अंडरग्राउंड में रख देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए आपको खान सर पकड़ लेने हैं, बहुत बेस्ट टीचर हैं वो, खान सर बिहार के लिए हैं। बिहार जीके के लिए आपको पीवाईक्यू उठाना है बिहार का,
अब बीपीएससी की भी उठा सकते हैं, किसी की भी उठा सकते हैं। बीपीएससी का उठा लीजिएगा तो और अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे साइंस आपसे तगड़ी पूछने वाला है, और इसी को तो अपन क्या है ना, इस वाली सब्जेक्ट को, इस वाले पोर्शन को, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को अपन ट्रिक के साथ पूरा खत्म कर लेंगे, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, एक टॉपिक को 10 मिनट में अपन निपटा देंगे। और मैं वादा करता हूँ उससे आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हुई है और अपनी हेल्पफुल है, तो आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करिए, और अपनी बिहार पुलिस की तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय